इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th सेशन 2022 के लिए क्लास 10th के इंटरनल मार्क्स को कैसे अपलोड किया जाना है। प्रक्रिया बहुत सरल है, सीधे सीधे आपको जाना है, यहाँ सीबीएसई की वेबसाइट को विजिट करना है। मुख्य वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ आएंगे ई परीक्षा के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये जो टैब दिया हुआ है, ये वाला टैब दिया हुआ है इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल डेटा फॉर क्लास 10 2022 टर्म 1। इसको आप क्लिक करेंगे और जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक लॉगिन पेज के ऊपर आ जाते हैं। लॉगिन पेज पर यहाँ पर डालना है आपको एफिलिएशन नंबर, स्कूल अथॉरिटीज को, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन। इसके बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे आप अपने स्कूल के लॉगिन होम पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से शुरू हो जाता है इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको पढ़ने हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बताता जा रहा हूँ। सबसे पहला जो स्टेप होगा, यहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है। ये ब्लैंक मास्टर डाउनलोड होगी, एक एक्सेल फाइल यहाँ से डाउनलोड होगी। कैसी फाइल डाउनलोड होगी? एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी जिसमें कि आपके पर्टिकुलर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम दिए हुए होंगे, नेम्स दिए होंगे और उनके आगे सब्जेक्ट दिए होंगे। सब्जेक्ट 1 से लेकर के जितने सब्जेक्ट आपने स्कूल में अलॉट किए होंगे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 से सब्जेक्ट 7 तक मैक्सिमम दिए हुए होंगे। इस फाइल को डाउनलोड कर लेने के बाद में क्या करना है, आपको इसमें पूरा का पूरा डेटा फिल इन कर लेना है। जस्ट अ सेकंड। इस फाइल को ब्लैंक मास्टर, जो कि एक्सेल फाइल होगी, एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड कर लेने के बाद में उसमें क्या करेंगे, डेटा फिल करेंगे। ऑलरेडी जो डेटा आपको दिया हुआ होगा उसमें आपको दिया होगा स्टूडेंट नेम दिया होगा, और स्टूडेंट नेम के आगे सब्जेक्ट्स दिए होंगे। जो भी सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर स्कूल में सेलेक्ट किए गए हैं, सब्जेक्ट 1 से लेकर के सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6 या सब्जेक्ट 7 तक दिए हुए होंगे। और यहाँ पर येलो कलर में कुछ कॉलम्स दिए होंगे, उनके अंदर में डेटा को फिलअप करना होगा। अब इस एक्सेल फाइल को अपने सिस्टम में खोल लीजिए और जो भी इंटरनल असेसमेंट मार्क्स हैं उनको फिलअप कर दीजिए। एक्सेल फाइल के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे फिलअप कर दिया जाना है। जो भी डेटा है, हर एक स्टूडेंट का डेटा जो है वो फिलअप कर दिया जाएगा। इस डेटा को फिलअप कर देने के बाद में वापस आप यहाँ पर आ जाएंगे। क्या करेंगे, फाइल को अपलोड करेंगे, अपलोड फाइनल मार्क्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अभी नथिंग इज अवेलेबल फॉर अपलोड दिखा रहा है, बिकॉज इस लॉगिन के जरिए फाइल को अपलोड ऑलरेडी किया जा रहा है। अदरवाइज यहाँ पर अपलोड करने के लिए पॉपअप बन करके आ जाता है कि कौन सी क्लास का डेटा आप अपलोड करना चाहते हैं और उसके नीचे फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन बन करके आ जाता है। तो आप यहाँ से फाइल को अपलोड कर देंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ कई बार क्या आती है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जब आप एक्सेल फाइल अपलोड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसके आगे AB लिख करके आपको डालना है, मार्क्स नहीं डालने हैं। प्रॉब्लम यहीं से आती है। कई बार आपका डेटा पूरा का पूरा सही होता है, लेकिन जहाँ पर भी आपने AB लिख दिया होता है वहाँ पर एरर शो करने लगता है। इस एरर को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो एक्सेल फाइल खुली हुई है उस एक्सेल फाइल के आप लेफ्ट हैंड, ये तो आपका ऊपर एडिट के बटन्स दिए होते हैं, यहाँ पर एक सेल है जो लेफ्ट हैंड की टॉप सेल होगी, उसको आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे आप, तो आपकी पूरी फाइल जो है सेलेक्ट हो जाएगी। जब सेलेक्ट हो जाएगी तो सेलेक्टेड एरिया में कहीं पर भी आकर के अपने माउस को आप राइट क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद में आपको एक ऐसा पॉपअप खुल करके मिलेगा जहां पर लिख करके आएगा, एक लिखा होगा फॉर्मेट सेल्स लिखा होगा। फॉर्मेट सेल्स को क्लिक कर दीजिए तो एक और आपके पास पॉपअप खुल जाएगा। उसमें ये दिया होगा कि सेल को आप कैसी फॉर्मेटिंग में डालना चाहते हैं, तो वहां से आप क्या सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे ओके लिखा होगा, इस ओके को क्लिक कर लीजिए। तो मोटा मोटी ये हुआ कि
आप अपनी एक्सेल फाइल पर गए, एक्सेल फाइल के लेफ्ट हैंड के टॉप सेल को आपने क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन पर कहीं पर भी आकर के आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक में फॉर्मेट सेल्स में गए, फॉर्मेट सेल्स में जाकर के आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और फिर ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। इस फाइल को क्या करेंगे, सेव कर दीजिए। और सेव करने का सरल तरीका है CTRL+S प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल+S प्रेस कर दीजिए, सेव हो जाएगी फाइल। और जब फाइल सेव हो जाए तो फिर इस फाइल को क्लोज कर दीजिए, फाइल को बंद कर दीजिए। अब आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। अब अगर आप अपलोड करते हैं तो आपकी फाइल के सारे एरर दूर हो गए होंगे। अब फाइल एक बार अपलोड हो जाए, आपको क्या करना होता है, रिव्यू डेटा में जाना होता है। रिव्यू डेटा में जाकर के सबसे पहला काम आपको करना है, चेकलिस्ट जनरेट कर लेनी है। चेकलिस्ट को जनरेट कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में एक एक डेटा को स्टूडेंट्स के सामने चेक कर लेना है। सारे बच्चों के मार्क्स, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स सही गए हुए हैं। अगर सही गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं किसी का मार्क्स गलत है, उसको सही करना है तो फिर एडिट डेटा को क्लिक करिए। आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी। जिस बच्चे के मार्क्स को आपको एडिट करना हो वो आप एडिट कर सकते हैं। वंस एडिट हैज बीन कंप्लीटेड, फिर आपको क्या करना है, डेटा को फाइनलाइज कर दीजिए। फाइनलाइजेशन जब करेंगे तो कंफर्म फाइनलाइजेशन यहाँ पर नीचे लिख करके आएगा, कंफर्म फाइनलाइजेशन यहाँ पर लिखा होगा, आप इसको कंफर्म कर दीजिए। फाइनलाइजेशन आपका कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म करने के बाद में आपको निकालनी होगी फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट को जनरेट कर लेना है। देखिए जनरेट फाइनल रिपोर्ट, और यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एक बार फिर से प्रॉपरली चेक कर लेना है। और अगर कोई मिस्टेक मिलती है, मान लीजिए मिल जाती है कोई मिस्टेक, तो उसको रेड इंक से करेक्ट कर देना है। ठीक है, क्या करना है, रेड इंक से करेक्ट कर देना है और प्रिंसिपल के जरिए उसको ड्यूली अटेस्ट किया जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखने की बात है कि इस रिपोर्ट में जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं, ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स उनके भी सिग्नेचर होंगे। सभी सब्जेक्ट टीचर्स के सिग्नेचर होंगे। और उसके बाद प्रिंसिपल को हर पेज पे साइन करना होगा इस रिपोर्ट के। गलतियां हैं तो रेड इंक से सुधार करके प्रिंसिपल के द्वारा उसको अटेस्ट कर दिया जाए और फिर रीजनल ऑफिसर के पास इसको भेज दिया जाए। लिफाफे के ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखना नहीं भूलें। तो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जिसके जरिए इंटरनल असेसमेंट क्लास 10th का जो है उसको अपलोड किया जाना है, डेटा को अपलोड किया जाना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके की आपको दिक्कत आने वाली है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने के लिए प्रस्तुत रहूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।